हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। डिजिटल वर्ल्ड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। डिजिटल वर्ल्ड में आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात होगी, चर्चा होगी। दुनिया की चेतावनी को नजरअंदाज कर रूस ने गुरुवार को सुबह यूक्रेन पर हमला बोल दिया। एक साथ राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा और चेरनिहिव समेत 12 से ज्यादा शहरों में मिसाइलें दागी और बम बरसाए। सैन्य अड्डे तबाह कर दिए गए, हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इससे चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेन में रूसी सैनिक कीव पर कब्जा जमाने के लिए भी पहुंच गए हैं और लगभग सभी बड़े शहरों में दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष की स्थिति चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला है यह। यूक्रेन पर, यानी रूस का यूक्रेन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने जल, थल और नभ तीनों ओर से यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसे किसी तरह से संभलने का कोई मौका नहीं दिया। मिसाइलों की बारिश के बाद रूसी सैनिक क्रीमिया, रूस और बेलारूस सीमा से एक साथ अंदर घुसे और यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को टैंकों से रौंदते हुए शहरों में पहुंच गए। कुछ सैनिक एजॉय सागर की ओर से अंदर पहुंचे। पहले यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, फिर एक के बाद एक कई शहरों में सेना घुसती चली गई। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर दखल दिया तो नतीजे गंभीर होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के सामने समर्पण नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं से यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने और हमले से बचाने की अपील की है। उन्होंने रूस के साथ सभी तरह के कूटनीतिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान किया और आह्वान किया कि यूक्रेन में आम लोग हथियार उठाएं और दुश्मनों का मुकाबला करें। जेलेंस्की ने कहा कि वह हर उस शख्स को हथियार देंगे जो हथियार उठाना चाहता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस शहरी इलाकों में हमला कर रहा है और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। रूस की सेना ने कहा कि यूक्रेन में कार्रवाई डोनबास में अलगाववादी इलाकों की सुरक्षा के लिए की गई है। हमले में सिर्फ सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें उच्च क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डालकर भाग रहे हैं। जिन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो ने अपनी रक्षा योजनाओं को सक्रिय कर दिया है। इसके तहत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और 120 जंगी जहाजों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तैनात किया गया है। हालांकि नाटो ने यूक्रेन के भीतर सैनिकों की तैनाती से फिलहाल इनकार कर दिया है। नाटो ने शुक्रवार को इस बाबत आपात बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा था कि यूक्रेन के अंदर कोई नाटो सैनिक नहीं है, इसलिए नाटो सदस्य देशों के क्षेत्रों में सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया गया है।
उनके पास हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट पर 100 से अधिक जेट और उत्तर से भूमध्य सागर तक समुद्र में 120 से अधिक जंगी जहाज हैं। वे गठबंधन को आक्रामकता से बचाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। यूक्रेन में सैन्य हमले के बाद नाटो ने यूक्रेन और रूस के पास स्थित अपने पूर्वी किनारे में अपनी जमीनी, समुद्री बलों और वायुसेना की तैनाती को मजबूत करने पर एक आपात बैठक में सहमति व्यक्त की है। नाटो ने बताया कि गठबंधन के पूर्वी हिस्से में सैनिकों, लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को तैनात किया जा रहा है। नाटो महासचिव ने यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की भी निंदा की है और रूस से अपनी सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमले से यूरोप की शांति भंग हुई है। स्टोल्टेनबर्ग ने शुक्रवार को नाटो गठबंधन के नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाने का भी आह्वान किया है। अब आइए देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में रूस यूक्रेन विवाद क्या है, क्या वजह है। रूस यूक्रेन के बीच ताजा विवाद की असली वजह इतिहास में छुपी है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन में रूस से आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा और रूस के खिलाफ कई हथियार बंद समूहों ने विद्रोह की कोशिश की जो असफल नहीं हुई। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन को उपहार स्वरूप दे दिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। रूसी प्रभाव से मुक्ति के लिए पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। 2010 में रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यानुकोविच ने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से जोड़ने के फैसले को खारिज कर दिया, जिसका यूक्रेन में कड़ा विरोध भी हुआ। इसकी वजह से 2014 में विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पेरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे भी तनाव का एक बड़ा कारण माना गया। वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज है। रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या नाटो से जुड़े। इसलिए यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने पिछले कुछ महीनों से अपने लाखों सैनिकों की यूक्रेन की सीमा पर तैनाती कर रखी थी और यह हमले की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि यह पहली कोई घटना है। रूस पहले भी यूक्रेन पर कई बार हमला कर चुका है। विक्टर यानुकोविच के पद छोड़ने के बाद रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला कर दिया और 1950 से ही यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही रूस समर्थित अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों लोहांस्क और
डोनेस्क में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करते हुए कहा कि विद्रोही गणराज्यों के गठन का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने पिछले 8 सालों में सरकार और रूसी समर्थक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध अभी भी हैं और पहले भी रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 80 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। क्रीमिया पर 2014 में कब्जा करते हुए रूस ने कहा था कि उसने ये कब्जा वहां रहने वाले रूसी लोगों की सुरक्षा के लिए किया है। यूक्रेन में रूसी मूल की आबादी की बड़ी संख्या होने की वजह से ही यहां लोग 2 धड़े में बटे हैं। इनमें से एक धड़ा रूस का समर्थन करता है, जबकि दूसरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समर्थित नाटो का समर्थन कर रहा है। अब आइए देखते हैं ऐसे में भारत का नजरिया क्या है। भारत ने रूस यूक्रेन विवाद में अब तक किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने तटस्थ रुख अपना रखा है। भारत ने दोनों पक्षों से मामले के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की अपील की है। भारत ने 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी खुलकर रूस का विरोध नहीं किया था। अब आइए देखते हैं रूस का विरोध भारत क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है। 2020 में भारत ने हथियार खरीद का करीब 50% रूस से किया था। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। अब इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारत रूस का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। 2018 से 2021 के बीच महज 3 सालों में ही भारत रूस के बीच रक्षा व्यापार $15 अरब रहा। 10% भारत के निर्यात में सोवियत संघ के विघटन के पहले हिस्सेदारी रूस की थी, लेकिन 2020 और 21 तक ये गिरकर 1% रह गई। 2020 और 2021 में भारत के आयात में रूस का हिस्सा 1.4% था। $9.31 अरब 2020 में भारत का रूस के साथ कुल कारोबार रहा। 2025 तक इसे बढ़ाकर $30 अरब करने का लक्ष्य है। रूस से व्यापार बढ़ाने की कोशिशों में जुटा भारत यूक्रेन या अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता है, यह एक बड़ी वजह है। अमेरिका से भी अच्छे कारोबारी रिश्ते भारत के रहे हैं। 146 अरब का यह व्यापार था। भारत अमेरिका का कुल व्यापार 2019 तक 146 अरब था। यह रूस के साथ भारत से व्यापार का करीब 15 गुना है। ऐसे में भारत रूस का साथ देकर अमेरिका से बढ़ते व्यापार को झटका नहीं दे सकता है। 14% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका रूस के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। इसलिए भारत ना रूस को नाराज कर सकता है और ना अमेरिका को नाराज कर सकता है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार $21 अरब पहुंच गया है। ऐसे में भारत अमेरिका को कतई नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, यानी वह ये स्थिति में नहीं है कि भारत अमेरिका को रूसी हमले के बाद यूक्रेन के आकाश में सन्नाटा पसरा है। सभी उड़ानें बंद हैं। ऐसे बहुत से लोग राजधानी कीव के एयरपोर्ट में फंसे हैं। इस बीच बहुत से यूक्रेनी लोग कीव को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भारतीय भी बड़ी संख्या में यूक्रेन में फंसे हैं। फिलहाल हमले का यह दौर जारी है, जिससे चारों तरफ
यूक्रेन में अफरा तफरी मची है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।